शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 18। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे निश्चय करो, हमारा जो कुछ है सो बाप का है। क्या करो? निश्चय करो, जो कुछ है जो सो हमारा है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? तो बाबा का जवाब है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया है उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है, ताकि वो भी क्या हो जाएगा, सफल भी हो जाएगा और हमारे खाते में भी जमा हो जाएगा। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारे 3 खाते क्या होने चाहिए, भरने चाहिए, फुल होने चाहिए। ऐसे नहीं 1 है तो 2 है, 3 नहीं है। बाबा ने कहा तीनों खाते अच्छी तरह से जमा करो और वर्तमान समय अनुसार जो भी हमारे से होता है, बाबा ने कहा कल किसने देखा, ये भी बाबा ने कहा विश्वास पर भरोसा नहीं है, समय पर भरोसा नहीं है। जो आज मैंने मेरे हाथों से किया है, जो मुझे संकल्प आया है, सो कर लो। बाबा ने कहा कल की बात पर न छोड़ो। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत आदि नहीं गा सकते हो ना, क्योंकि कहते हुए भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं ना। प्रभु ईश्वर भगवान बात तो एक ही हो जाती ना। कोई उन्हें भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर भी कहते हैं, कोई प्रभु भी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, बात तो एक ही है और वही परमात्मा है जो हम सभी आत्माओं का
पिता भी है फिर। प्रभु के बदले तुम क्या कहते हो? बाबा कहते हो ना, खाली बाबा भी नहीं कहते हो, लेकिन मीठा बाबा कहते हो, प्यारा बाबा कहते हो, तो बिल्कुल सच हो जाता है ना। बाबा अक्षर फैमिली का है, तो हमारी भी देखो कितनी बड़ी फैमिली है बाबा ने कहा। सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए ना फिर। बाबा कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते ना। ये बाप माना बाप है, बाप कहने से तो हमें वर्षा भी याद आ जाता है, हम अधिकारी भी बन जाते हैं। बाबा ने कहा जब दुखी हो जाते, जब दुख आ जाता है, कोई संकट आ जाते, तो दुनिया यही कहते हैं ना। बाबा तो नहीं कहेंगे हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान आओ हम इन दुखों से छुड़ाओ। लेकिन बाबा अक्षर कितना मीठा है, बाप तो बाप ही है। यह बाप का लव अर्थात बाप की जायदाद का किसी को भी पता नहीं लगता ना, कि बाप हमें क्या देता है। कल भी बाबा ने कहा ना, ये मेरी प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी है, जो मेरा है वो सब कुछ आपका है। बाप तो स्वर्ग रचते हैं ना, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कलब ढक के खाने लग पड़ते हैं ना, कोई कहाँ जाता कोई कहाँ जाता है। बाबा ने कहा बुद्धि भी भटकती है, तो धक्के भी खाने लग पड़ते हैं। बाबा आकर सेकंड में पहचान लेते हैं ना। बाबा ने कहा मैं खुद की तो नहीं, लेकिन पहले बच्चों की भी देती हूँ कि आप कौन हो। फिर बाबा ने कहा मुझे आकर तो आत्मा का भी परिचय देना पड़ता है, परमात्मा का भी परिचय देना पड़ता है। बाबा के सामने बच्चे भी बैठे, फिर भी चलते चलते निश्चय भी टूट पड़ता है ना। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे। फिर हम ही शिव बाबा के पुत्र है ना, ये पक्का निश्चय हो। फिर बाबा के घर के हो गए ना, समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। भले घर का भी भंडारा हो तो उसका है, शिव बाबा का भंडारा है, ये समझ के चलो। बाबा ने ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया ना, तो हर रोज हम घर में ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं ना। तो शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया, ये निश्चय होना चाहिए। हम ही शिव बाबा के हैं, हरकती की कोई बात ही नहीं है ना। हम ब्राह्मण है शिव बाबा के, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। इतना बाप पर एक बल एक भरोसा होते, इतने निश्चय बुद्धि हो। बाबा ने कहा व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है ना, तो तराजू किसकी भारी हुई। फिर बाबा ने कहा सोचो, हमारे पास तो कपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो देखो कितना फर्क है ना। बाबा कहते बच्चे तुम देते क्या हो और लेते क्या हो, थोड़ा सोचो। मेरे देने में आपके देने में कितना फर्क है। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं, हमारे पास जो कुछ है वह तो देते हैं बाप को। बाप फिर कहते बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, मैं लेकर क्या करूँगा, मैं तो दाता हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन मैं इतना ही समझाता हूँ क्योंकि आप मन बुद्धि से ट्रस्टी होते रहेंगे,
योग्य भी है। समझो ये शिव बाबा का है ना, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। बात क्या समझने से, ये सब कुछ शिव बाबा का है, ये शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने कहा इतना भी स्मृति में रखेंगे, बाबा ने कहा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, यह समझना है। भले हम 2 ही लोग भी हो, 4 भी हो, लेकिन क्या है, ब्रह्मा भोजन है। ब्रह्मा भोजन बनाओ, फिर पहले किसको खिलाओ, बाबा को खिलाओ। तो बाबा ने कहा भोजन इतना शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो बनाते हैं ना। यूं तो सब कहते ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु या तो बाप सन्मुख आया है ना, तो सन्मुख बाबा भी कहते, हम बच्चे भी कहते। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, फिर हम एक बार बलिहार गए तो वो शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे का है। समझते हो ना? हाँ बाबा, ये तो हमारे घर का है, हम कमाते, हाँ ऐसा तो नहीं है ना। पवित्र तो जरूर रहना ही है, बाबा ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ब्राह्मण है तो पवित्र रहना ही है। कि साथ में बाबा युक्तियां भी बताते हैं, जो घर का वातावरण भी शुद्ध हो, जो भी तुम कुछ बना रहे बाबा ने कहा वो भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। भोजन भी पवित्र हो जाता है ना, परंतु जब बलिहार जाए तो ना, तो बलिहार जाओ मन बुद्धि से बाबा, एक स्मृति पक्की रखो, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। देना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाली जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है ना, अच्छा बच्चे क्या करो, ट्रस्टी होकर सवाल ना, बोझ नहीं रहेगा ना। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वो पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी तो संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। आज बाबा वो बात को इतना पक्का करा रहे हैं। जो भी बलियान हुए हैं वो शिव बाबा का हो गया ना। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्चा कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य का काम करना है। एक एक पैसा क्या है, हीरे मिसल है ना, और हमारा जीवन भी ऐसे बनाते बाबा ने कहा, उसमें बहुतों का कल्याण भी होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू न जाए। कल भी क्या कहा था, जमा करो, कोई वेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, फिर कोई नुकसान न हो, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरा जैसा बनते हैं ना। बाबा कहते हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं ना। बाबा कहते
मैं क्या करूंगा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, तुम ही मेरे बच्चे हो, तुम ही तो राज्य करेंगे, हमारा पाठ ही ऐसा है, तुम बच्चों को अपना बनाकर राज्यभार देने का। जो तुम बच्चों को मैं सुखी बनाता हूँ, कीमत भी मिलती रहती है ना। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो भी, बाबा ने कहा। अगर है ज्ञान में, बाबा ने कहा उसकी लगन है, उनको बाबा की सेवा में समर्पण करो। और वो नहीं चाहती है, उसे ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा ने कहा हमारा फर्ज है उस आत्माओं की भी शादी करा देना। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है, वर्षे के हकदार नहीं है भी, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं है, हकदार नहीं है, फिर भी सजा तो खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है आंधों की लाठी बनो, वह तो कुछ समझते ही नहीं है ना। तुम जानते हो हम भी बोले बिल्कुल पत्थर मिसल पति, बंदर मिसल पति थे ना, हम भी कुछ नहीं जानते थे, बाबा ने कहा। तो बाबा ने आकर समझा कर हमें भी ये मंदिर लायक बनाया है। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बनाया है, विश्व का मालिक भी बनाते हैं, बाकी सबको सजाए देकर मुक्तिधाम में भेज देते हैं। बेहद बाप की सब बेहद की तो बातें हैं, एक राम सीता की बात नहीं है ना। बाप भाई सब शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है, तो वो जैसे पढ़ा या न पढ़ा हो जाता है कि बाबा ने कहा सुनते पर धारण नहीं करते हैं कि पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम से पति भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं ना। कहते हैं पति पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे तुमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं, जैसे बड़े बड़े राजाएं और शफी फेंक देते हैं ना। मंदिरों में जाते हैं, गंगा में जाते हैं तो कोई कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पैसा भी फेंकते। बाबा ने कहा कोई क्या, कोई चांदी के है, कोई सोने के भी होते, वो भी डालते हैं। वो पहले जमाने की बात थी। बाबा ने कहा जो बड़े बड़े राजा थे। फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं, उनकी भी तो पेट पूजा के लिए बाबा ने को कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तुम्हारी तो एक की जन्मों की आजीविका बाप बना देता है। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाकर पावन बनाता है। भारती पावन था, अब भारती पतित बना है। बाप तुम बच्चों को परिचय देते कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हुए तो आसुरी भंडारे से खाते हो। मन बुद्धि से क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओ। बाबा ने कहा बलिहार जाओ, तो ये समझो ये भी बाबा का भंडारा है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते अपनी जिम्मेवारी आदि याद ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर संभालो। युक्ति बताता है। निश्चय बुद्धि हो, तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता है। गाते भी है ब्राह्मण देवी देवता नमः, यही ब्राह्मण नमः करने के लायक है ना।
तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। कलप बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाता है। वह दुख का नाम निशान नहीं होता है। भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु विद्वान पंडित है ना। एक एक स्त्री का पति भी क्या है, गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए, फिर कितनी उल्टी कारबार चली हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वो फट से पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे जाकर माथा टेकती है। फिर दूसरी आज्ञा काम कटारी चलाना है। तो कितना फर्क हो गया ना। या तो बाप कहते मुझे मददगार बच्चे चाहिए। कौन सी मदद चाहिए बाबा को? सबसे पहले पवित्रता की मदद चाहिए। वो पैरों पर क्यों पड़े? बच्चे वारिस है ना। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार क्या है? नमस्ते कर सकते हो ना। बाबा ने कहा क्यों झुक रहे हो? बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, हरगति भी दे देते हैं ना। बुद्धि को माया एकदम क्या करती है? ताला भी लगा देती, खत्म भी कर देती है। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के भंडारे से खाया क्या होगा फिर? पिया, खाया भी पिया, वो भंडारा भरपूर काल कंठक सब हमेशा ये समझना है। अमर हो जाते हो आप। तुम बलि चढ़ो तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। कोई कुकर्म किया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप से राय भी तो लेनी है। लंबी चढ़ाई है ना। कितने गिर भी पड़ते बाबा ने कहा। बाबा बाबा कहकर 8-10 वर्ष रह, फिर भी माया थप्पड़ तो लगा देती है ना। बाबा कहते कदम कदम पर काबी मुझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन हमें खाना पड़ता है, ऐसा भी होता है? बाबा कहते करी क्या सकते हो? बाबा से मत ली तो रेस्पॉन्सिबल बाबा ठहराना। भी बहुत पूछते बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, पर वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो भिखारी ना। वह शुद्धता थोड़ी, बाबा ने कहा पवित्रता थोड़ी है। ऐसे बहुतों का चलता है। बाबा ने कहा तो बाबा कहते क्या करे तुम कोई को भी बहाना तो कर सकते हो ना। मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मुझे ऐसा है वैसा है। बाबा ने कहा बहाना करो, अरे तुम हाजी हाजी में ना कर, ये ना करो। बाबा कहते मैं सभी को छुट्टी तो नहीं दे सकता हूँ ना। ये भी बात है, समय देखना पड़ता है, बात को देखकर मैं राय देता हूँ, ये भी है। लेकिन जितना हो सके उतना अपने को बचाना है, क्योंकि अभी शादी का सीजन बहुत चल रहा है ना। क्या करें? अगर उसके घर में जाएंगे, शादी में कर नहीं खाएंगे, हमारे घर में शादी होगी वो भी नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा दरकार क्या है?
जो अपना व्रत तो अपना व्रत उस पर पक्का है। बाबा ने कहा इतने सारा ज्ञान में चलते हैं, चलते चलते अगर किसी के घर में जाकर वो खा लिया तो वही सारी कमाई तुम वहां डाल के आए, उस दिन से तुम्हें दूसरी कमाई शुरू करनी पड़ती है। ये ध्यान में रखना। भले जाओ, बाबा ने कहा तोड़ भी निभाओ, ये भी नहीं कहता हो कि नहीं जाओ बच्चे, जाओ, युक्ति से जाओ सब कुछ, लेकिन जो मैंने आपको कहा उस बात को ध्यान देना। तुम कोई को भी बहाना तो कर सकते हो ना, अच्छा चाय भी पी लेते, ये कहते हाँ ना बना, एक जैसा ब्राह्मणों का है, कहीं कहते हैं कन्या तो ना, कन्याओं का हाथ का बना के खा लिया, लेकिन आज बाबा ने कहा कन्या भले शरीर से शुद्ध है लेकिन मन से शुद्ध है क्या? मन में तुम कितने संकल्प चलते होगे, ये भी एक बात है ना। ब्राह्मण तो ब्राह्मण जो पवित्र शुद्ध है, हमें कर्मों की हुई गति पवित्रता क्या है हम तो जान सकते हैं ना। हर बात की हमें ध्यान देनी पड़ती है। हाँ बोले हमने मीठा खा लिया, लेकिन मीठा किसने बनाया ये भी देखो। कहीं कहते हमने कल दाल चावल खा लिया, सब्जी में लहसुन प्याज से, लेकिन दाल चावल पे किसने बनाया? ये बात सोच के ये करें। सबसे बड़ी बात आज बाबा ने कहा अपना भोजन पर बड़ा ध्यान दो। जितना हमारा भोजन सात्विक शुद्ध पवित्र है उतनी हमारी धारणा मजबूत है। ये अन्न में हलचल में लाता है, इतने दिन तक वो मन बुद्धि पर असर करता है, साधारण बात नहीं। बाबा ने कहा घर के लिए बाबा कहता है जब आप बनाते हो तो इतना शुद्ध पवित्र होकर बनाओ, और बाहर की तो बात खाने की बाबा ने कहा। अच्छा चाय भी पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती है ना। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, बड़ा ऊंचा पद है। इसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा बाप मिलेगा, जैसा बाप हमें विश्व का मालिक बनाएगा। और बाबा ने कहा विश्व महाराजन बनना कोई मासी का घर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं जानते थे ना, कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितना माल था, सब घूंट भर कर ले गए ना। अब ऐसा समय आने वाला है, कौन सा? आज बाबा ने कहा बच्चे ऐसा समय आने वाला है, कौन सा? हाँ? अब ऐसा समय आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा का है, किसकी। और इसलिए मैं कहता हूँ जो भी अपने पास ज्यादा है बाबा ने कहा वो ईश्वरीय कार्य में सफल कर दो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हारा लेता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ही देता हूँ। ये कभी नहीं समझना है कि मैं शिव बाबा को देता हूँ। बाबा ने कहा मैं लेकर क्या करूँ। और ऐसा भी समय आएगा बाबा ने कहा ये धन दौलत भी कितना तो भी कुछ काम में नहीं आएगा। समय परिवर्तन होता जाएगा ना। अब ऐसा समय आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में, कहते हैं ना राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ सदा भरपूर रहेगा, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। हम अपनी अविनाशी कमाई करके जाएंगे। बाप कहते तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए ही है ना, हम तो निष्कामी है। मुझे कोई लालच खापच नहीं। बाबा ने कहा मुझे
लोभ नहीं है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए, जैसे लौकिक में भी देखो बाप को यही आशा होती ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये भी हमारा बाप हम बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहा है। ऐसा निष्काम कोई है नहीं बाप के सिवा। इस समय सबको तमो प्रधान पति बनना है। पूरा पति बन भी पूरा पावन बनना है। बाप कहते मुझे संकल्प उठा नई दुनिया रचूं, मैं अपना पाठ बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य है वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं ना। अब तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी है नॉलेज थी, अभी तुम सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है, ऊपर से लेकर ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा रचिता, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। और कोई क्या जाने ये जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी समय सबने तपस्या की थी ना, राजयोगी बाबा ने आकर सिखाया था। अब वही कार्य कर रहे हैं जो कल पहले किया था, सो अब बाबा कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमन करना चाहिए। रहना अपने घर में ही है, या सब आकर तो नहीं बैठ जाएंगे ना। आप पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सेवा में तत्पर रहते हैं। क्या बोला बाबा ने, अभी तो नहीं दे सकते, अंत में तो सभी को आना है, लेकिन कौन? जो सदा बाप की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो सदा बाप को निरंतर याद करते हैं। इसलिए हमारी मन बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर भी हुआ है। यह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे आप आगे चलकर बाबा ने, और उसके लिए हमारी मन बुद्धि भी इतनी क्लीन और क्लियर हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र कितना क्लियर हो, जो बातें हम देख सकें। वैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार ही करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ता यही तो बनते हो ना, का संगम पर बाबा ने कहा। जो भी मनुष्य आत्माएं वह सब शरीर छोड़ेगी, आत्माएं वापस चली जाएगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएगा। यह ज्ञान अभी है ना, सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं होगा। वह है प्रारब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तो इतना पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा, जो हमारी प्रारब्ध बनी। तो पुरुषार्थ करते हो, एक ही जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं, मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रख भोजन बनाकर खिला, तो उसका हृदय भी बड़ा शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मजे से देखेंगे। इसलिए बाबा ने कितना पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को ऐसा बनाओ, जो अंत की सारी सीन सिनेरी हमें देखनी है। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाता रहेगा। बाबा ने कहा अंत समय में मेरे बच्चों को बहलाता रहूंगा, क्योंकि दुनिया का वातावरण ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन जब बच्चों की अवस्था भी ऐसी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी लगन और मगन हो बाबा ने कहा, ताकि दुनिया की जो भी अवस्था है बाबा ने कहा उसका असर हमारे पर नहीं होगा। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में बहुत कुछ देखना भी है।
जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। जो चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तभी तो हीरो जवारों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं ना। अभी तुम ज्ञान रत्नों से क्या करो, सज रहे ना। समयानुसार अभी जो समय चल रहा है बाबा ने कहा इन ज्ञान रत्नों से अपने आप को सजाओ। बाबा ने कहा इतनी तपस्या करो, अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ, तो आने वाले समय पर हमारी स्थिति भी इतनी फरिश्ते जैसी बन जाए। तो जो कुछ करना है बाबा ने कहा उस अनुसार ही करो। बाबा ने कहा समय जाने के बाद करेंगे तो फायदा क्या है। और इसलिए तो बाबा में इतना बार बार समझाता रहता है कि बच्चे समय को देखो और अपना पुरुषार्थ करते रहो, अपनी अवस्था को भी ऐसा अब बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरी पॉइंट, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। आज का वरदान, सब फिक्रातों को बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए हैं। इसी फखुर में रहने कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी यह नहीं कह सकते हो क्या कि आज मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, मेरा मन नहीं लगता है। यह बोली व्यर्थ बोले। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय।